अंधेरी रात थी और 12 साल का कबीर अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले जंगल में खेल रहा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। कबीर ने सुना एक धीमी मगर डरावनी हंसी, जैसे कोई पास ही खड़ा हो और देख रहा हो। सबने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरों पर साफ था। ये वही जंगल है ना, जहां वो पुरानी हवेली है? रोहन ने घबराते हुए पूछा। हाँ, और कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया है, आयुष ने कहा। जो भी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है वो गायब हो जाता है। कबीर को भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, देखो मैं खुद जाकर हवेली के दरवाजे को छूकर आता हूं। बच्चों ने कबीर को रोकने की कोशिश की, मगर वह आगे बढ़ गया। हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन दरवाजा अब भी सही सलामत था। कबीर ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर से ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाती आवाज आई। कबीर, तुम आ गए। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से पीछे हटा, मगर दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। एक लंबी काली परछाई लाल चमकती आंखों के साथ, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम श्रापित हो। वह परछाई धीरे धीरे चुड़ैल का रूप लेने लगी। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां कबीर की ओर बढ़ रही थीं। कबीर चीखते हुए भागा, मगर उसके पैर जकड़ गए थे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। उसके दोस्त डर के मारे भाग चुके थे। तभी हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी। उसमें एक लड़की थी जिसकी शक्ल कबीर से मिलती जुलती थी। चुड़ैल की आंखें तस्वीर पर पड़ी और वह चीख पड़ी, तुम मेरे बेटे की तरह दिखते हो, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। कबीर को अचानक याद आया, उसकी दादी ने एक बार बताया था कि उनके पूर्वजों में से एक लड़का इस हवेली में रहता था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। क्या वह लड़का चुड़ैल का बेटा था? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और उसकी गूंजती आवाज आई, तुमने मेरा दर्द समझा, अब यह श्राप समाप्त होता है। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। कबीर के पैर फिर से हिलने लगे। दरवाजा खुला था और हवेली अब उजाड़ नहीं, बल्कि एक साधारण पुराना घर लग रही थी। कबीर भागकर बाहर आया, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ अंदर? रोहन ने पूछा। कबीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बस अब यह हवेली श्रापित नहीं रही। उस रात के बाद कोई भी रहस्यमयी हंसी नहीं सुनी गई और हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी।